गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स लर्निंग स्टेशन की तरफ से अब तमाम लोगों का स्वागत है। मैं ये 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री को लेके अभी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये किसी ने कमेंट किया है, कुछ विद्यार्थी का रिक्वायरमेंट था कि कम से कम 10 क्लास का सर ट्रिगोनोमेट्री डालिए। ट्रिगोनोमेट्री का मैं सबसे पहला क्लास डाल रहा हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आ जाएगा। और हमको दावा है कि हमारा पढ़ाई हुआ बात अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम यूट्यूब से वीडियो को डिलीट कर देंगे। लेकिन ये जवाब अगर आपकी तरफ से मिला कि समझ में नहीं आया तो यूट्यूब से परमानेंट के लिए वीडियो डिलीट कर देंगे ट्रिगोनोमेट्री का। और ऐसा हो नहीं सकता है कि हमारे समझाने के बाद आप नहीं समझे। ये क्लास 10 के लिए आया है ट्रिगोनोमेट्री। ये बेस वगैरह आप लोगों को पता है, आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं। और देहाती क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो वीडियो को देखें, उनके पास साधन है। साधन की एक तो कमी है, दूसरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो साधन रहते हुए भी आर्थिक स्थिति नहीं रहने के कारण वो साधन को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं उनके घर तक, उनके पॉकेट तक, उनके हाथ तक ये वीडियो पहुंचाता हूं। उनको देखें और समझें और सीखें। अगर पसंद नहीं आता है तो कमेंट में लिखें, फिर इस पर हम सुधार करेंगे, नहीं तो फाइनली मैं डिलीट कर दूंगा। ये दावा है हमको। आज ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पहले से पढ़ते आ रहे हैं क्लास कोचिंग में या प्लस क्लास में। आप आए ट्रिगोनोमेट्री होता क्या चीज़ है इसके पहले कि बेस समझिए आप। ये सबसे पहला चैप्टर है आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर है ये। इसके है ये ABC। बाकी चीज़ को आप भूल जाएं, जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसको आप पढ़ते रहें। ये देखिए इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ। ये जो AB है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये ट्रायंगल जो होता है ना, 3 स्ट्रेट लाइन्स के बन से मिल 3 लाइन के कम्बिनेशन से बनता है। उसमें स्ट्रेट हो या डायगोनल हो कोई बहस नहीं है। बहस है कि 3 लाइन्स के कम्बिनेशन से ट्रायंगल बनता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसलिए कि ये हॉरिजॉन्टल पे ऊपर से ड्रॉप हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है वर्टिकल लाइन है। दोनों जहाँ आके इंसेक्ट करता है इस बेस पे, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर का जहाँ लास्ट छोर है और बेस का जो पहला छोर है उससे जो मिलाता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। सारी चीज़ आपको शॉर्ट में हम समझाते हैं, इसको आप देखिए। इसको बोलते हैं बेस, इस पूरे को बोलते हैं बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। इस बेस को B से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर। ये जो पोर्शन हुआ इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। और परपेंडिकुलर को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस लंब को शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं लंब। आधार को ऐसे भी लिखते हैं अ 0, ऐसे हो गया आधार। और ये जो डायगोनल मिलाया है परपेंडिकुलर का, जो लास्ट पॉइंट को बेस के पहले पॉइंट से मिलाया, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, और इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं H से। यानी कि 3 चीज़ आपके पास है, BP प्लस H, यानी ब्लड प्रेशर हीरो। ये 3 चीज़ याद रखिए। आपको हिंदी में जानना है तो हिंदी में जाने, अंग्रेजी में जानना है तो अंग्रेजी में जाने, ठीक। इसके आगे आप बहुत पढ़े लिखे आदमी लोग हैं। इसमें एक फार्मूला से दो चीज़ अगर आप जानते हैं तो पूरी त्रिकोणोमेट्री बना सकते हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर है इसका साइन A और ये है कॉस A, ठीक। ये 2 चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। साइन A ये बराबर होता है आपको, साइन A ये बराबर होता है आपको ये BC अब बटे होता है AC। इसको हटाइए अभी कॉस को। ये हो गया आपको BC और ये हो गया आपको AC, यानी कि ये BC और ये AC, यानी कि लंब बटे कर्ण। इस BC को हटाइए, इनको ख़त्म कीजिए। ये इसको लंब अब बटे कर्ण लिखिए, या अंग्रेजी में लंब लिखते हैं तो P और कर्ण को लिख सकते हैं H। दूसरा आप कॉस A का फार्मूला, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बनाता है। जो बेस अब परपेंडिकुलर के बीच जो डिग्री होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है, ठीक। अब आइए कॉस A पे। कॉस A ये क्या कहते हैं साहब? कॉस A कहते हैं कि हम जो है ना AB अब बटे कितना है, हम AC हैं, यानी AB अब बटे AC। AB का मतलब हुआ आधार और AC का मतलब हुआ कर्ण, यानी आधार बटे ये कर्ण है। आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस H, ठीक। बाकी सारी चीज़ को आप भूल जाइए और एक से देखिए कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं आप।
सिर्फ इतना याद रखिए आप कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस ए ये बराबर होता है आपको आधार बटे कर्ण। हिंदी में जानना है तो हिंदी में जानिए, अंग्रेजी में जानना है तो अंग्रेजी में जानिए। ठीक है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। यही दो चीज़ आप याद रखें, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, इनसे पूरा इनका फार्मूला ड्राइव कर लीजिए कि कैसे फार्मूला आएगा, ज़रा मिटाना पड़ता है विद्यार्थी। देखो, और हमारे पढ़ाया हुआ बात अगर समझ में आ जाता है तो बेईमानी नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, शेयर करना और लाइक करना। ये रेगुलर मैथमेटिक्स क्लास 10 और क्लास 9 का एनसीईआरटी पे बेस करेंगे, इसलिए कि बोर्ड में यही पूछता है। और वो स्कूल वाले शिक्षक क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए RS अग्रवाल और किसी दूसरे का क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए कि एनसीईआरटी थोड़ा महंगा पड़ता है, इसीलिए जाने दीजिए। अब आइए सवाल में, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। अगर ये दो फार्मूला याद है ना तो सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। एक चीज़ आप समझिए कि साइन ए इंटू कोसेक ए ये बराबर होता है 1, फार्मूला है ये। इसका मतलब होगा कि अगर साइन ए निकालना है तो 1 कोसेक ए हो जाएगा। एक फार्मूला आपको ये हो गया। अगर इसको कोसेक ए निकालना है तो ये हो जाएगा 1 साइन ए। ठीक है, फार्मूला सब ड्राइव हो रहा है। अब आइए आप, तो आपको बता दिया कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, तो कोसेक ए निकालना है हमको। कोसेक ए ये बराबर होगा 1 साइन ए। अब इसका लंब कर्ण का फार्मूला निकालना है, 1/1 है यहाँ। साइन ए का वैल्यू रखिए लंब बटे कर्ण, ये क्या हो जाएगा, ये 1 लंब, ये कर्ण ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी साइन का ये उल्टा होगा ये। ठीक है, कर्ण बटे लंब, कर्ण का मतलब हुआ h और लंब का मतलब हुआ p, और इस लंब का मतलब हुआ p, इसका मतलब हुआ h, इस आधार का मतलब हुआ बेस, इसका मतलब हुआ h। ये देखिए एक दूसरे को उल्टा है कि नहीं, p/h यह है h/p। तो अगर साइन ए है तो कोसेक ए निकाल लिया। ठीक, साइन ए अगर आपको मालूम है तो कोसेक ए निकाल लिया, दोनों का रिलेशन भी बता दिया हमने। अब आइए कि कॉस ए इंटू सेक ए ये बराबर होता है 1, आप पहले से पढ़े हुए हैं। तो सेक ए बराबर होगा 1 कॉस ए, यानी कि 1 कॉस का वैल्यू यहाँ से डाल दीजिए, आधार अब बटे कर्ण, ये ऊपर जाएगा 1 आधार और ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे 1, यानी कि कर्ण बटे आधार। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो कर्ण का h, आधार का ये होगा आपको b। ठीक है, अब इसको अब देख लीजिए ये एक दूसरे का उल्टा है कि नहीं। ठीक है, तो साइन ए कोसेक का मालूम है तो सेक का भी निकाल लिया, कोसेक का भी आपने निकाल लिया। अब आ गया है, अगर एक बेस आपको पता है तो दूसरा है tan ए। tan ए बराबर एक होता है फार्मूला साइन ए इंटू कॉस ए, ये होता है tan ए बराबर, या tan स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, एक ही बात हुआ। तो tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, साइन का वैल्यू यहाँ से डालिए लंब बटे कर्ण, और कॉस का वैल्यू डालिए आधार अब बटे कर्ण। ठीक, बराबर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, लंब बटे कर्ण, ये उठ के ऊपर जाएगा तो कर्ण बटे ये होगा आधार, इस कर्ण से इस कर्ण को काट दीजिए, यानी कि लंब बटे ये होगा आपको आधार, लंब का मतलब p, आधार का मतलब b। ठीक है, tan ए बराबर होगा, ठीक, ये निकल गया p/b। एक फार्मूला खाली याद है। अब आइए आप दूसरा फार्मूला, ये कॉट ए। कॉट ए जो है सो tan का उल्टा होता है, ये कॉस ए अब बटे साइन ए होता है, और tan ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। ठीक, दूसरे का उल्टा है। यहाँ कॉस का वैल्यू डालिए आधार बटे कर्ण, अब बटे साइन का वैल्यू डालिए लंब अब बटे कर्ण। इसको हल कर दीजिए, आधार बटे कर्ण, ये नीचे वाला कर्ण ऊपर जाएगा, ये कर्ण अब बटे क्या हो जाएगा लंब, कर्ण से कर्ण कट गया, आधार बटे लंब, इसका मतलब हुआ आधार हुआ, ये बेस हुआ, ये लंब हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, p/b, सब एक दूसरे का उल्टा।
ठीक है। तो साइन ए कॉसो अगर आपको मालूम हो गया तो हमने साइन ए कॉसे तो बता ही दिया, साथ में सेक ए बता दिया, कोसेक ए बता दिया, टेन ए बता दिया, कॉट ए बता दिया। 6 ही ड्राइव है, इसके अलावा कोई और ड्राइव है तो बोले आप। जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है सबको आप याद रखें। कुछ फार्मूला इस तरह का मिलेगा आपको कि साइन स्क्वायर, इस पर आधार कल पे प्रॉब्लम बताएंगे। दूसरा फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये बराबर होता है 1 के, पढ़े होंगे। इससे अगर ड्राइव करते हैं आप तो साइन स्क्वायर ए बराबर इस कॉस को उठा के उधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, या दूसरा अगर लेते हैं कि कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपनी जगह पर आएगा, साइन को उठा के राइट में ले जाइए, इससे पहले प्लस है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होगा। एक फार्मूला से ये 3 फार्मूला आपको आ गया, ठीक। दूसरा और देखिए आप, दूसरा फार्मूला और आप देखें आप, पहले आज फार्मूले चलेगा फिर नेक्स्ट में पूरा मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करके बताएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट में आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करके हम बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इस तरह का भी फार्मूला होगा, ये सब फार्मूला सब याद रखें आप कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये बराबर होता है सेक स्क्वायर के, टेन और सेक के बीच का रिलेशन। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर, या टेन स्क्वायर ए बराबर अगर इससे निकालेंगे ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये 1 को उठा के उधर ले आएंगे -1, ठीक है। इसे 2 फार्मूला हुआ, एक 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर यानी टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर ए, या एक ही बात हुआ ना, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर इधर उठा के लेंगे माइनस, इससे आपको 2 फार्मूला निकला। एक और फार्मूला देखिए आप, फार्मूला से इसमें होगा 1 प्लस इसको हटाइए, ठीक। ये सब फार्मूला को पहले रेडी कीजिए आप ताकि हमको पढ़ाने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। अब इससे अगर फार्मूला ड्राइव करते हैं कोसेक और कॉट का, इसको ए लिखे, कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए, अब -1, ये माइनस उठ के इधर चला जाएगा, इसके पहले प्लस है, बराबर के बाद साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर -1 या कोसेक स्क्वायर बराबर, ठीक हो गया ये फार्मूला सब आपको, ठीक। अब आइए इसका फार्मूला से जनरल आगे जहाँ जहाँ होगा सब आपको बताएंगे। ये 4-5 फार्मूला से, फार्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए आपको, अगर फार्मूला याद नहीं है तो फिर सवाल आपसे नहीं बनेगा या किसी से नहीं बनेगा। अब आइए वो लंब और कर्ण का एक सवाल आपको बताते हैं, ये आपके किताब की चीज़ है, हमारी तो है नहीं है। इस पर कुछ सवाल देखिए आप। अच्छा, एक सवाल और है, ये सब कॉट ए इंटू टेन ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये बराबर 1 होता है, इसका मतलब कॉट ए और टेन में रिलेशन आएगा तो कॉट ए बराबर होता है 1/10 ए, या टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए। एक फार्मूला जानते हैं, ये पूरा आपको ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा फार्मूला हो गया, कहीं से कोई फार्मूला बचा नहीं, ठीक। इन सब का वैल्यू भी आप जानिएगा, साइन 30 डिग्री, साइन 40 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री। अब जैसे है साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपको बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, क्या क्या सब डिग्री सब है भाई। 90 तक ही काम होता है जनरली, इस 180 तक नहीं होता। इस चारों का याद रखना पड़ेगा आपको, चारों का क्या, 6 का, कोसे का भी, टेन का भी, टेन ए, कॉट का भी, सेक का भी, कोसेक का भी, इन सब का डिग्री का वैल्यू जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद करने का कुछ टेक्निक नहीं है, 1-2 जगह टेक्निक लगता है, बाकी जगह टेक्निक लगता नहीं है। तो मैथमेटिक्स असल टेक्निक का चीज़ नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने का चीज़ है, ठीक है। इन सब का वैल्यू आप याद रखेंगे, बाकी सारा सवाल हम आपको बताएंगे। लंब कर्ण वाला आप देख लीजिए, का सवाल इसमें किताब में है आपके डाले हुआ, मिल जाओ रे भाई। जैसे देखिए आप एक्सरसाइज नंबर है
ये किताब का है 8.1 पहला एक्सरसाइज है ये, इस ट्रिगोनोमेट्री का पहला एक्सरसाइज है। ये कहता है कि इन्हें ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये देखिए ये ट्रायंगल है ABC, नाम भी उसने रख दिया है, लीजिए ABC। ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस हुआ, यानी कि कर्ण हुआ। कहता है कि इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, यानी इसके राइट हुआ राइट एंगल एट B AB बराबर 24। देखिए AB बराबर ये दिया हुआ है आपको 24, क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, यानी कि cm 24 सेंटीमीटर। और BC कहता है ये है आपका BC परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तब कहता है कि डिटरमाइन, पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन, पता करें या निकालें। डिटरमाइन में पहला डाल रखा है इसने कि साइन A इंटू कॉस A, इसका वैल्यू निकालना है आपको, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको कि बेस दिया रखा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो उसका कर्ण निकाल लीजिए और तब जाके उस पर लगाइए, तो साइन A इंटू कॉस A का वैल्यू आपको निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा ये ऐसे समझिए, ठीक। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का मतलब हुआ ये AC, यही हुआ कर्ण, हाइपोटेनस। कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का मतलब हुआ, इसके निकालने का तरीका है कि कर्ण स्क्वायर ये बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एक ही बात हुआ। आधार स्क्वायर का मतलब कि AB का स्क्वायर और प्लस लंब का मतलब कि BC का स्क्वायर। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होगा AB आधार का स्क्वायर और प्लस ये जो होगा आपको लंब का स्क्वायर। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कर्ण को H का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर और प्लस लंब को P का स्क्वायर। जिस फॉर्मेट में लाना है उस फॉर्मेट में आप लिखिए। निकालना हमको H ही है, ये कर्ण ही निकालना है। अब देखिए कहता है B का स्क्वायर, यानी B का वैल्यू दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है P यानी लंब, इसका 7 वैल्यू दिया हुआ है, ये 7 स्क्वायर, ठीक है। आगे आइए, 24 को अगर स्क्वायर करेंगे यानी 2 टाइम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये आपको आएगा इक्वल टू, यानी H स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 24 को करेंगे तो 576 576 आप प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे ये आपको 49 होगा। करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये होगा आपको 625, जोड़ लें आप, 9 6 15 5 1 7 14 15 625। इसलिए H बराबर H स्क्वायर बराबर आपको 625 है, इसलिए H बराबर 625, इस पे आपको रूट चढ़ जाएगा, इसका मान होगा 25। ये 25 जो आपको आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए ये सारा का यूनिट सेंटीमीटर में है, ठीक है। कर्ण बराबर आपको निकल गया 25 सेंटीमीटर, इस पे आप इसको डाल दीजिए, ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आइए सर कर्ण निकालना था, कर्ण आपने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर। आइए अब सवाल नंबर पहला क्या कहता है, वो बोलता है कि साइन A इंटू कॉस A का वैल्यू निकालिए, ठीक है। साइन A इंटू कॉस A का वैल्यू निकालिए। और अभी आपको बताए हैं कि साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है, और इंटू कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक। अब इसको अंग्रेजी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिए P/H गुने B बाई H, एक ही बात हुआ, ठीक। इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है इसका P 7 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई H अभी निकाला है 25 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस है, बेस ये कितना है 24 है, और इसमें H है ये निकल गया आपको 25 है। ये किसी से कोई कटेगा क्या?
ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कॉमा है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये कॉमा है। देखने में गलती हो गया, ठीक है, वही निकलेगा। साइन ए कॉमा कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए बता चुके हैं, ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपको पहले से दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, अब कर्ण निकालिए 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, ये दोनों सेंटीमीटर कट गया, ये हुआ 7/25। ये आंसर होगा कॉस ए। कॉस ए बराबर है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण का मतलब हुआ बेस बटे एच। बेस आपको दिया हुआ है यहाँ 24, एच निकला है आपको 25, ठीक है। ये आपको जवाब होगा, यानी साइन ए बराबर 7/5, कॉस ए बराबर 24/25, ठीक। इसी पर दूसरा सवाल देखिए। इसी पे दूसरा सवाल देखें आप। दूसरा सवाल क्या कहता है कि साइन सी, एक ही बात है, एंगल को वही एंगल है। ये दूसरा सवाल है साइन सी इंटू कॉस सी। बात तो वही हुआ, ये एंगल को उसने लिया, पर हाइपोटेनस कर्ण यही रहेगा, ये यही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, वही उसका जवाब निकल जाएगा। अब साइन सी इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आज यही तक रहने दीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है। एक मैथमेटिक्स आपको बता दिया, देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। अगर समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका बचा हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, उसकी खबर आपको हो जाएगी, चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। 22/6/2000 और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो पहुंचाएं। और आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वीडियो कुछ लंबा हो गया, लंबा वीडियो देख के भी लोग भागते हैं, अच्छी चीज़ से ऐसे भी लोग भागते हैं। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, या नहीं पसंद आता है वो भी कमेंट बॉक्स में डालें कि पसंद नहीं आया, ताकि मैं इसमें कुछ सुधार करूँगा। और अंत नहीं होगा तो मैं इससे यूट्यूब से इस वीडियो को डिलीट कर दूँगा। आप इसको पसंद करें और हमें बताएं। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।